Hello student, welcome to MEC, Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to study about behavior of conductor in electrostatic field. Well, in conductor there are a number of free electrons जो atom के valence shell से बाहर निकल जाते हैं and they are free to move within the conductor, but वो conductor से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ conductor के अंदर ही freely move करते हैं. अब जब मैं इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो फर्स्ट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. सपोज दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू एरोस जो इस डायरेक्शन में लग रही है एंड आई प्लेस द कंडक्टर इन इट. अब कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. एंड सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी. दैट मीन्स जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी. सो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ कंडक्टर, और ये साइड बन जाएगी हमारी अब नेगेटिवली चार्ज्ड. अब इस साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण ये साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, क्योंकि इस साइड के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के दूसरी साइड पे आ गए. अब कंडक्टर के अंदर एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. And this induced electric field is equal and opposite to external electric field. So inside the conductor net electric field is zero, क्योंकि ये दोनों ही equal and opposite है, cancel out हो जाएंगी, तो net electric field होगी zero. Now next is just outside the surface of charged conductor electric field is normal to surface. अंदर तो electric field zero थी, अब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ऐसा क्यों? देखो, सपोज दिस इज अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की सरफेस से एंगल बना रहा है थीटा. तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, दिस एंड दिस. दिस इज योर ई कॉस थीटा जो सरफेस के अलॉन्ग होगी एंड ई साइन थीटा जो परपेंडिकुलर होगी. अब इस कंपोनेंट के कारण जो सरफेस पे पड़े चार्जेस होंगे उन पे लगेगी फोर्स, क्योंकि जब भी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े होते हैं तो उन पे फोर्स लगती है. सो दीज चार्जेस स्टार्ट मूविंग विच लीड्स टू सरफेस करंट. ऐसे कैसे हो सकता है? बिना कंडक्टर को बैटरी से लगाए कंडक्टर में करंट फ्लो कर गया. दिस मीन्स this component of electric field must be equal to zero. ना रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ना लगेगी फोर्स. अब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकती. दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, और cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Next point is net charge in the interior of conductor is zero. Now to prove this, according to Gauss theorem, flux which is equal to surface integral of electric field can also be calculated as 1 by epsilon naught time net charge enclosed by the closed surface. अब inside the conductor electric field तो होती है भी zero. That means flux भी कितनी होगी? Zero. तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो यहां से क्या मिलेगा? दैट नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इसका मतलब कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो. सो इफ आई प्रोवाइड एक्सेस चार्ज टू द कंडक्टर, अगर मैं बाहर से कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करूं तो दैट चार्ज मस्ट बी रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सिर्फ सरफेस पे पड़ा होना चाहिए वो चार्ज, क्योंकि अगर वो चार्ज अंदर चला गया तो नेट चार्ज तो जीरो होगा नहीं, और अगर नेट चार्ज नहीं जीरो होगा तो हमारी ये कंडीशन फेल हो जाएगी.
So this is your fourth point, that excess charge provide to conductor must reside on the surface. कि जो भी एक्सेस चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज electric potential is constant throughout the volume of charged conductor and have same value on its surface as inside it. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे सेम रहेगी. तो इसके प्रूफ में देखो, जब हम अंदर की बात करें कंडक्टर के इनसाइड, वी नो दैट relation between electric field and potential is minus dV by dr. Now inside the conductor electric field is 0, so dV by dr is equal to 0. और हमें पता है अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 हो, इट मींस दैट फंक्शन इज कांस्टेंट. तो यहां पे पोटेंशियल होगा कांस्टेंट. So it means that inside the conductor potential is same everywhere. सो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर की इनर सरफेस जो होगी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, सभी तरफ सेम वैल्यू होगी. सरफेस नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम कहेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी वॉल्यूम में जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे सेम पोटेंशियल होगा. तो सरफेस कहने से अच्छा हम वहां पे इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम कहेंगे. अब अगर ऑन द सरफेस की बात करें, सपोज दिस इज अ कंडक्टर और इसकी सरफेस पे दो पॉइंट्स लिए मैंने, ए एंड बी, और ए पे पड़ा है कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. अब सरफेस पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है परपेंडिकुलर, तो यहां पे एंगल होगा 90 डिग्री. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज गिवन बाय वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. और वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी होगा हमारा डी आर, तो यहां पे आ जाएगा डी आर. और फोर्स, किसी भी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे मैं फोर्स की जगह लिख दूं क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल है 90, तो यहां पे आएगा क्यू नॉट ई डी आर कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0. इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 0. सो पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट्स आर सेम. तो इसका मतलब नॉट ओनली इनसाइड द कंडक्टर, ऑन द सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम होगा. तो ऑन द सरफेस जो है कंडक्टर की वो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी. सो दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द कंडक्टर. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर. नाउ सपोज this is a charged conductor of any irregular shape and sigma is the surface charge density of this conductor. तो मैंने यहाँ पे अब एक गॉसियन सरफेस ली सिलेंड्रिकल शेप की, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है डेल्टा एस. तो इस सरफेस का भी कितना एरिया ये गॉसियन सरफेस इनक्लोज करेगी, डेल्टा एस, जितना उसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब मैं इस गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं, जैसे हमने गॉस थ्योरम में किया था. तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू टॉप सर्कुलर फेस, फ्लक्स थ्रू बॉटम सर्कुलर फेस एंड फ्लक्स थ्रू curved circular face. So first for top circular face, second for lower circular face and third for curved circular face. तो यहां पे टोटल फ्लक्स आएगी So this represent flux through
top circular phase, this represent flux through lower circular phase and this represent flux through curved circular phase. अब हमें पता है कि चार्ज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइक दिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में. और अगर कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है. इसका मतलब यहां पे थीटा आएगा आपका 90 डिग्री. तो मैं इस फ्लक्स को लिख सकता हूं E3 ds cos 90 और cos 90 होता है 0. तो ये फ्लक्स तो होगी आपकी 0. अब हम अगर लोअर सर्कुलर फेस की बात करें तो वो सर्कुलर फेस कंडक्टर के अंदर आ रहा है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0. इसका मतलब लोअर सर्कुलर फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहां पे भी आपकी फ्लक्स होगी 0. सो टोटल फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ आपका टॉप सर्कुलर फेस के कारण होगा. और सपोज करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है. तो टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं. अब अगर इस फेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर को और एरिया वेक्टर भी आपका ऊपर को और तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0. तो यहां पे आएगा EDS cos 0. cos 0 होता है 1. EDS इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, E बाहर आ जाएगा और DS का इंटीग्रेशन हमें बताएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अपर फेस जो था हमारा डेल्टा S. तो फ्लक्स आया E इंटू डेल्टा S. अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस फ्लक्स को हम 1/ε0 टाइम नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस से भी निकाल सकते हैं. अब इस सरफेस पे कितना चार्ज है वो कैसे निकलेगा. देखो सिग्मा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसका एरिया क्या है डेल्टा S. तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ दैट इनक्लोज्ड सरफेस. तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा S. अब अगर इन दोनों फ्लक्स को मैं इक्वेट करूं तो E डेल्टा S इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम सिग्मा डेल्टा S. डेल्टा S के साथ डेल्टा S कैंसिल तो E का आंसर आएगा हमारा सिग्मा बाय ε0. सो दिस इज द एक्सप्रेशन to calculate electric field due to charged conductor at any point on the surface. अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. तो यहां पे हम डायरेक्शन के लिए n कैप यूज करते हैं वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगी. सो यहां पे हमारे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर वाला टॉपिक होता है फिनिश. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. Well, shielding means protection. So electrostatic shielding means protection from external electric field. अब हमें पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0. और अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर एक होल क्रिएट करूं किसी भी शेप किसी भी साइज का, मैंने यहां पे एक होल क्रिएट कर दिया तो इसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 ही रहेगी. सो दिस प्लेस इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. एक ऐसा प्लेस जो आपको बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाए. और इस होल को हम कैविटी भी कहते हैं. अब अगर इसकी मैं एक एग्जांपल बताऊं तो बारिश के मौसम में जब लाइटनिंग होती हो तो इट इज सेफर टू सिट इनसाइड द कार, क्योंकि कार की जो बॉडी होगी वो कंडक्टर का काम करते हैं और कार के अंदर वाली स्पेस ये कैविटी का काम करेगी. तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस अंदर जो बैठा इंसान होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी इज 0. तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. So that's all for today. Thank you for watching. Please like and share my videos और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना. Thank you.